तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैरेबियन सी के बीच एक फैमिली मिलकर अपनी यॉट पर वेकेशंस मना रहे होते हैं। माँ जूलिया स्विमिंग के लिए पानी में जंप करती है। स्विम करते वक्त उसे कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन कुछ आसपास दिखाई नहीं देता। वो सोचती है कि शायद ये उसकी मिथ है। कुछ मिनट्स बाद वही अजीब एहसास फिर से होता है। इस बार भी कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वो घबरा जाती है और यॉट की तरफ स्विम करती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग खींचने लगता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। हस्बैंड टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में बिजी होते हैं। जूलिया पानी के अंदर टिकने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी जाने की वजह से चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसे जूलिया नहीं दिखी। वो यॉट पर उसे ढूंढता है और फिर अपनी वाइफ को खतरे में देख लेता है। वो बच्चों को बुलाता है, यॉट को उस डायरेक्शन में ले जाता है और पानी में जंप करता है। जल्दी से जूलिया तक पहुंचकर उसे संभालता है और जूलिया को लेकर यॉट की तरफ स्विम करता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। फैमिली जूलिया को संभालती है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद लहरों की वजह से ऐसा हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का बर्थडे मनाते हैं। कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, तो वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि पूरे शहर के ऊपर बड़े बड़े काले बादल छा गए हैं। वीडियो कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाता है। कैसी ये बात अपनी फैमिली को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर हैं। तभी सबको एक आवाज सुनाई देती है। ये सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ से व्हेल मछलियों का एक झुंड गुजर रहा होता है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो ये कंफ्यूज हो जाती हैं। अचानक यॉट जोर जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को फिक्र होती है कि कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा, इसलिए वो समंदर में डाइव करके नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वो सरफेस पर वापस आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ी चोट होती है। जूलिया फौरन उसका जख्म सीती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो प्रोपेलर से कट लग गया। वो कहता है जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी। टॉम को यॉट पर काफी नुकसान दिखाई देता है, इसलिए उन्हें मदद बुलानी पड़ती है। जूलिया बार बार रेडियो पर ट्राई करती है। कैसी फोन पर सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो चिल्ला उठती है, लेकिन वो तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यॉट पूरी तरह बंद हो जाती है और समंदर के बीच में फंस जाती है। जूलिया रेडियो में एक आवाज सुनती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम फैमिली को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली बोट का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और फैमिली को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब भागकर बाहर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि बहुत सारे मेटेराइट्स जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ मेटेराइट्स गिरते हैं वहाँ वहाँ बड़े धमाके होते हैं। एक मेटेराइट पानी में उनके पास गिरता है तो टॉम फौरन यॉट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और मेटेराइट उनके इलाके को हिट करता है। फैमिली डर के मारे एक दूसरे को टाइट से पकड़ लेती है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं ये मेटेराइट्स नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यॉट से बहुत सारा स्मोक निकल रहा है। टॉम चेक करता है और कंफर्म होता है कि इंजन खराब हो गया है। हवा तेज होने लगती है तो फैमिली यॉट के अंदर छुप जाती है, बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। यॉट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है, लेकिन इस बार उसे चोट भी लग जाती है। लहरें तेजी से यॉट से टकरा रही होती हैं। टॉम कोशिश करके बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर आता है। तभी पावर चली जाती है। टॉम फौरन पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और पावर वापस आ जाती है। उस वक्त बेन नोटिस करता है कि माँ जूलिया की नाक से खून बह रहा होता है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक पे जाकर उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्राई करता रहता है पर सिग्नल नहीं मिलता। अचानक एक तेज हाई पिच्ड आवाज आती है और फिर हवा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, पर एक हैच खुल जाता है और हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और थोड़ी देर बाद अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वो स्टॉर्म से बच गए, लेकिन यॉट आधी तबाह हो गई है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि समंदर का पानी गायब हो गया है और यॉट अब जमीन पर पड़ी है। सब ये देखकर शॉक में आ जाते हैं। कैसी सिग्नल चेक करती है पर नेटवर्क बिल्कुल डाउन होता है। बेन 2 मरे हुए क्रैब्स से खेलने लगता है। टॉम
कंपास चेक करता है और देखता है कि वो उल्टा हो गया है। ये आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर गया होगा और वो टूट जाती है। जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर कर देती है और छुपने चली जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज देखते हैं। बेन अपने बर्थडे बलून से एक पत्थर बांध देता है और हवा में छोड़ देता है ताकि शायद कोई बचा हुआ सर्वाइवल देख ले। टॉम फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार एक आदमी से कनेक्शन हो जाता है। उसका नाम नाव होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन होता है। उसकी सबमरीन भी लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो गए हैं, इसलिए ओशन पीछे हट गया है और जमीन खाली हो गई है। वो कहता है कि उसने अभी तक और सर्वाइवर्स नहीं देखे और कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल डाउन हो गए हैं। वो मजीद ये भी कहता है कि पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और एक हफ्ते में समंदर वापस आ जाएगा। वो फैमिली को वार्न करता है कि जितना हो सके ऊंची जगह चढ़ जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो बहुत खतरनाक होगा। वो बोलता है कि उसका पार्टनर क्रैश में मर गया और सबमरीन में बस 3 लोगों की ही जगह है और जूलिया और टॉम उससे कहते हैं कि प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। वो उन्हें अपनी लोकेशन बता देता है। टॉम कैलकुलेट करता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2-3 दिन लगेंगे। वो फैमिली को कहता है कि आज रात अच्छे से आराम कर लो, कल सुबह हम निकलेंगे। अगली सुबह फैमिली सामान पैक कर रही होती है तो तभी टॉम को पास में कुछ हिलता दिखाई देता है। वो एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हार्पून होता है और साथ में एक काला कुत्ता जो लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वो आदमी कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोलता है कि टॉम समझ नहीं पाता। पानी पीने के बाद वो अजनबी इंसान अचानक टॉम के सर पर बोतल मारता है और चेहरे पर जोर से लात मार देता है। जूलिया डर के मारे टॉम को बचाने भागती है, लेकिन तब तक उसे देर हो जाती है। वो आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा चुका होता है। टॉम कुछ पल तक तड़पता है और फिर वो आदमी हार्पून से टॉम की गर्दन भी काट देता है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे भागता है और उस पर हार्पून फेंकता है, जिससे उसके कंधे में चोट लग जाती है। जूलिया दर्द सहते यॉर्ट के अंदर भागती है और बच्चों को बोलती है कि छुप जाओ। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफा के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम के अंदर छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिरकार दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। पहले वो थोड़ा खाना उठाता है और फिर यॉर्ट में इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन जूलिया समझदारी से एक छोटे होल से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग गई, लेकिन जैसे ही जूलिया धीरे से निकलने लगती है, उस आदमी का कुत्ता जूलिया को देख लेता है और भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है तो जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इस बीच जूलिया यॉर्ट के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वो आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वो उसे पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो जूलिया की कलाई पर अपना पैर रख देता है ताकि वो चाकू छोड़ दे और फिर उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है और सोफे पर फेंककर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है जो सीधा उस आदमी को लगती है। वो जल जाता है और यॉर्ट में आग फैलने लगती है। बच्चे फौरन बाहर भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है और वो आदमी को किक मारकर गिराती है, मैप और बैग उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसू के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। तभी वो डरावना इंसान फिर यॉर्ट से बाहर निकल आता है तो फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर में यॉर्ट एक बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक छोटे झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। कैसी सोचती है कि शायद वो पागल आदमी उनके पास वो बलून देखकर आया होगा। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और सबको आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी फिर उनके करीब पहुंच गया है। सब लोग भाग पड़ते हैं और एक रेत के टीले से नीचे स्लाइड कर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सेफ्टी से उसे पार करती है और लगता है इन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़वा लिया है। चलते चलते उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल्स और समंदर में जमा हुआ सारा प्लास्टिक दिखने लगता है। बेन स्लो चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि बेन को डिहाइड्रेशन हो रही है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल देखती है तो उसे झटका लगता है कि बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका है। कैसी को
एहसास होता है कि शायद उसने बॉटल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से से चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, फिर भी फैमिली आगे चलती रहती है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देख सब डर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ बर्ड्स होते हैं। फैमिली ये तय करती है कि रात यही प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा स्नैक्स शेयर करते हैं और जूलिया को टॉम की शर्ट से एक फैमिली फोटो मिलती है, जिसे देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। कैसी पूछती है कि मॉम, आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी। जूलिया मुस्कुरा कर बताती है कि टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था, फिर एक दिन उसने फूल देकर और एक प्यारी सी कविता बोलकर अपना प्यार जताया था। रात के बीच में कैसी प्लेन से बाहर जाती है, तभी वो अनजान आदमी उसके पीछे से आ जाता है और कैसी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक उस पर पीछे से टूट पड़ती है और बार बार उसे चाकू से हिट करके उसे मार देती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह वो आदमी की लाश पर कीड़े पड़े होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसकी बॉडी पर कई काटने के निशान हैं, मतलब इस एरिया में कोई खतरनाक जानवर छुपा हुआ है। जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलते हैं, क्रैब्स इसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। कुछ घंटों बाद कैसी और जूलिया मैप देख रही होती हैं, लेकिन बेन धीरे से आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर अपना मुंह डालकर पानी पीने लगता है। जूलिया फौरन उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि अनजान पानी उसे बीमार कर सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है तो फैमिली अपने सर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को चक्कर आने लगते हैं, तभी उन्हें कुछ पुरानी चेयर्स मिलती हैं। जूलिया और कैसी उनसे एक टेम्परेरी शेल्टर बना लेती हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वो रात वहीं गुजारेंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है तो क्रैब्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वो फौरन बच्चों को उठाती है और वो तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है और वहाँ 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी के 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर अंदर से लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है और खुद जब चढ़ने लगती है तो क्रैब्स उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, वरना तो वो नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंचता है, लेकिन क्रैब्स उसे नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो होश में आती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वो घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है और एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वो तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतल्स होती हैं। बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। जूलिया नाव से कांटेक्ट करती है और बताती है कि मैप खो गया है। नाव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपॉड्स ने हमला किया था। वो अब इसके जानवर हैं और ऑक्सीजन की वजह से पूरी तरह पागल हो चुके हैं। और नाव फैमिली को जल्दी करने का बोलता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट ने कैलकुलेट किया है कि समंदर उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देती है। लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है जिसमें बेन सुसु करता है। अब वो लोग सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वो रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाता है। जूलिया फौरन अपने बच्चों को साइड से धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि कुचली ना जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ गई है। जूलिया अपने बच्चों से कहती है कि वो बिना उसके आगे बढ़ जाएं, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहस होती है और चिल्लाने के बाद जूलिया वादा करती है कि वो बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर कैसी भाई को आगे खींच कर ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ होता है। वो समझाता है कि उसके लिए सब खत्म हो गया है और अब बच्चे सबमरीन ले सकते हैं। ये सोच कर के एक एक्स्ट्रा जगह होगी, कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और वो फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ
कुछ केकड़ों को वो मार देती है, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है, सबसे लड़ना मुश्किल हो जाता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर से दिखाई देती है और हाथ बढ़ाती है तो जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू कर देती है। कैसी की मदद से वो दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहें जब तक फैमिली ऊपर चढ़ जाए। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही उसे खाने लग जाते हैं। जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है जब तक बच्चे अंदर चले जाएं। जब बच्चे सेफ हो जाते हैं, जूलिया समझती है कि गोलियां खत्म हो गई हैं, तो वो गन केकड़ों पर फेंक देती है और अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को सबमरीन के चारों तरफ देखती है। इसी वक्त समंदर वापस आ जाता है और तीनों फौरन अपनी सीट्स पर बैठकर अपनी बेल्ट्स बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकना शुरू कर देती हैं, जिससे जूलिया को पूरी जर्नी के विजन्स दिखने लगते हैं और कैसी उल्टी कर देती है। जल्दी ही वो हाई पिच आवाज वापस आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। वो हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है, यानी अब जिंदा रहने और नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।